मैम अब ये तो निकाल लिया, लेकिन करना क्या है इसका? बुध का भेद तो निकाल लिया हम लोगों ने। अगर शुक्र आपका बुध का भेद लेकर चल रहा है, तो ये चिकनी मिट्टी होती है मैम, जो पौधों में यूज होती है, उसकी गोली बनवाएंगे। उसकी गोली बनवाएंगे और उस पर लाल रंग का पेंट कर कर अपने पर्स में रखेंगे, और अपने लैपटॉप वाले बैग में रख देंगे, अपने स्कूल के बैग में रख लेंगे, उसकी 2-3 गोलियां बना लेंगे। मैम प्लीज रिपीट करें। शुक्र के लिए मिट्टी की गोली, पहले लिख लो, शुक्र के लिए मिट्टी की गोली। जुपिटर के लिए गोल्ड की, ठोस आएगी इसमें ना। चंद्रमा के लिए चांदी की गोली। चंद्रमा के लिए चांदी की गोली। राहु के लिए लेड की गोली। सूर्य या मंगल, दोनों के लिए तांबे की गोली। सूर्य या मंगल दोनों के लिए तांबे की गोली। शनि के लिए लोहे की गोली, साइकिल वालों के पास इजीली मिल जाएंगी आपको। मरकरी के लिए ट्रांसपेरेंट कंचा, पबल होते हैं ना। मैडम फिर से बताइए। मरकरी के लिए हाँ। कंचा, कंचा पबल्स होते हैं, जिससे बच्चे खेलते नहीं है, जैसे हम लोग बचपन में खेले, वो चीज कंचे। बंद कर बेटा सामने से। और आपका केतु के लिए एक ब्लैक कलर का पबल ले लेंगे, कंचा ले लेंगे, लेना गोल के रूप में ही है, ये चीज ध्यान में रखना। लेना गोल के रूप में ही है। ब्लैक कलर का ले लेंगे या व्हाइट कलर का ले लेंगे, कोई सा भी। अगर व्हाइट लिया है तो एक साइड से उसको ब्लैक कर देना, अगर ब्लैक लिया है तो एक साइड से उसे व्हाइट कर देना। मैम ये किस मेटल का होगा? मैम ये अपना पबल आता है, वो तो अपना गोल ही मिलेगा ही। अच्छा अच्छा ठीक है उसे। ना। हाँ। केतु वाले को छोड़कर बाकी सब पर लाल रंग का पेंट कर देंगे। पेंट कैसे मैम? अपना लाल रंग की नेल पेंट घर पर होती है उससे, और उसको सुखा देंगे। जब भी हाँ जी लिख लो, किस वजह से करवा रही हूँ ये बता रही हूँ। जब भी बुध आपका वर्ष फल में फर्स्ट हाउस में आएगा, जब भी बुध आपका फर्स्ट हाउस में आएगा वर्ष फल में, बुध का भेद वाला ग्रह जिस भी घर में बैठा होगा, बुध का भेद वाला ग्रह जिस भी घर में बैठा होगा, उस वर्ष उस ग्रह की कारक चीजों को खत्म कर देगा। उस वर्ष उस ग्रह की कारक चीजों को खत्म कर देगा। मैम बाटचट का प्लेनेट को खत्म करेगा या? वर्षफल में बुध आ गया सर आपका फर्स्ट हाउस में, और ऐसा एप्लीकेबल नहीं है सर। दिन कुंडली में भी कभी भी आ सकता है बुध फर्स्ट हाउस में। महीना कुंडली में भी कभी भी आ सकता है, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगी आगे किस तरीके से बनती है। उसमें भी कभी भी आ सकता है। अगर ये गोली आपके पास है, तो बुध का भेद कोई तो ग्रह है आपके चार्ट में जो लेकर चल रहा है, वो प्लेनेट जिस भी हाउस में आएगा और ये सामान आपके पास नहीं है, सबसे पहली कंडीशन बुध फर्स्ट हाउस में दिखना चाहिए। फिर बुध का भेद तो कोई ना कोई प्लेनेट सबके चार्टों में लेकर चल रहा है। अगर उससे संबंधित चीज आपके पास नहीं है, तो आप सर वो जो प्लेनेट है जिस हाउस में बैठा है उस हाउस की अश्याओं में आपको दिक्कतें आ जाएंगी।
अशमिस उससे संबंधित कारक तत्व चीजें जो मैंने आपको लिखवाई है, वो चीजें मिलने में आपको दिक्कतें आ जाएगी। इसीलिए इसको अपने जो भी आपका लैपटॉप वाला बैग हो वहां रख लो, अपने पर्स में रख लो, एक एक गोली अपने पास रख लो, तब भी ये आए तो हमें दिक्कत ना दे। यही गोलियां मैम इतनी महंगी महंगी बिकती हैं, कौन देते हैं? पंजाब में एस्ट्रोलॉजर, वो लाल किताब भी, उसके ऊपर क्या डाल के काम देंगे? करती है। चावल फूल डाल कर दे देंगे आप। काम करती है मैम। मैम दी इसी चीज के लिए जाती है, ठीक है, दी इसी चीज के लिए जाती है, ठीक है। अब मैम कुछ चीजें लिखवा रही हूँ आप लोगों को, इसको आप लोग एप्लीकेबल कर सकते हैं कि अपना राशि नंबर पे भी, और अभी जो मैं लिखवाऊंगी सिर्फ ये हाउस पर एप्लीकेबल होगी आपकी, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ हाउस की बात करेंगे, यहाँ पर जो भी है तो आप लोग मुझे यहाँ पर बोलते ना। अगर राहु आपका सेकंड हाउस या सेकंड साइन में है, मैं अभी ये कुछ सूत्र दे रही हूँ यहाँ पे, उसके बाद चीजों पे जाऊंगी मैं आके। राहु आपका सेकंड हाउस या सेकंड साइन में होगा तो व्यक्ति फास्ट फूड खाने का शौकीन होगा। लाल किताब में तो अपना हाउस ही चलेगा, साइन की बात नहीं आती, लेकिन फिर भी कभी किसी को परखना है आप। हाँ मैडम फास्ट फूड का शौकीन है। हाँ जी। चंद्र और शुक्र की कंजंक्शन है आपके चार्ट में तो दूसरे लोग आपसे जलते हैं। चंद्र और शुक्र, पेंसिल पेंसिल, चंद्र और शुक्र की कंजंक्शन है आपके चार्ट में तो दूसरे लोग आपसे जलते हैं। क्योंकि खर्चा बहुत करते हो ना, कहाँ से आप इतना खर्चा कर पा रहे हो? सूर्य और मंगल की कंजंक्शन है आपके चार्ट में, कहीं पर भी हो जाए, कंजंक्शन की बात है तो कहीं पर भी हो जाएगी, पाइल्स की दिक्कत आ सकती है। अगर आपका सूर्य या गुरु थर्ड हाउस में या थर्ड साइन में बैठे हुए हैं, आपका सूर्य या गुरु थर्ड हाउस या थर्ड साइन में बैठे हैं तो लाइफ काफी स्ट्रगल वाली होती है। राहु यदि आपका सेवंथ हाउस में बैठा है तो आपके दोस्त, सेवंथ हाउस या सेवंथ साइन में बैठा है तो आपके दोस्त आपके पैसा खा जाएंगे सर। लास्ट वाला। राहु यदि सेवंथ हाउस या सेवंथ साइन में बैठा है तो आपके दोस्त आपका पैसा खा जाएंगे। चंद्र केतु की कंजंक्शन आपके चार्ट में कहीं पर भी है, आप किसी के लिए जितना मर्जी कर लो, पड़ेगा जूता। किया ही क्या है तुमने, हमने बोला था करने के लिए। फिर से बोलूं मैम? सॉरी मैम, थोड़ा लिखने में जल्दी आदत नहीं है। कुछ नहीं, Sorry. कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं हो जाता है तो मुझे बस बोल दिया करो कि मैम आगे जी। बोल। चंद्र केतु की कंजंक्शन किसी भी हाउस में है तो आपके द्वारा किए गए काम का आपको कोई क्रेडिट नहीं देगा। यस मैम। केतु यदि सेकंड हाउस या सेकंड साइन में है, व्यक्ति अगर किसी को बिन मांगे सलाह देगा तो उसे नुकसान होगा। व्यक्ति अगर किसी को बिन मांगे सलाह देगा तो उसे नुकसान होगा। जितनी यात्रा करेगा उसके लिए बढ़िया रहेगा, अगर वर्ष फल में आ गया तब। गुरु, अच्छा, जुपिटर 10th हाउस या 10th साइन, शनि फर्स्ट हाउस या फर्स्ट साइन, राहु 12th हाउस या 12th साइन। जितना मर्जी सर किसी का भला कर लो, आपकी सहारना नहीं होगी। मैडम फिर से बताइए।
जुपिटर 10th हाउस या 10th साइन, शनि फर्स्ट हाउस या फर्स्ट साइन, राहु 12th हाउस या 12th साइन। आप जितना मर्जी किसी का कर लो, आप लोगों को क्रेडिट नहीं मिलेगा, सुनना ही पड़ेगा। सैटर्न यदि 7th हाउस में होगा तो स्पाउस डिप्रेशन में रहता होगा या किसी चीज को लेकर परेशान रहता होगा। सैटर्न यदि 7th हाउस या 7th साइन में होगा तो स्पाउस किसी ना किसी चीज को लेकर परेशानी में रहता होगा। बोलू मैम? राहु फर्स्ट हाउस या फर्स्ट साइन आपके घर के दरवाजा आवाज करती है। राहु फर्स्ट हाउस या फर्स्ट साइन आपके घर के दरवाजे आवाज करते हैं। यस मैम। राहु आपका फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 5th हाउस या साइन, वो आप लोग लगाते चलना अपना। मैं सिर्फ ये बोलती चलूंगी, हाउस साइन आप लोग लगाते चलना। ऐसे व्यक्ति के दांतों में पानी लगता है। पानी लगना मीन्स ठंडा पानी जैसे पीते हैं तो लगता है, गर्म पानी पीते हैं तो लगता है ऐसा, और दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। हम राहु फर्स्ट, फिफ्थ और कौन सा बोला आपने? सेकंड व्यक्ति के दांतों में पानी लगता है। आपका मरकरी या केतु फर्स्ट हाउस या फर्स्ट साइन में हो, इनको या इनके घर में किसी को पत्थरी की दिक्कत रहती है। बुध या केतु, बुध या केतु फर्स्ट हाउस या फर्स्ट साइन, घर में किसी को या इनको पथरी की दिक्कत रहती है, मतलब स्टोन होते हैं ना, उसकी दिक्कत रहती है। बोलो मैम? चंद्रमा 6th हाउस या 8th हाउस साइन आप लोग एप्लीकेबल कर लेना, 6th साइन में या 8th साइन में। ऐसे व्यक्ति ने अगर घर का ताला लगा दिया तो चेक करेगा लग गया है, या फिर बार बार वैसे करके चेक करता है, मतलब लग गया है कि नहीं लग गया, लोग चेक करता है। शनि फर्स्ट हाउस या फर्स्ट साइन में, शनि फर्स्ट हाउस या फर्स्ट साइन में ऐसे व्यक्ति के घर में जंग लगा सामान या शराब जरूर मिलेगी। शनि फर्स्ट हाउस या फर्स्ट साइन में ऐसे व्यक्ति के घर जंग लगा सामान या शराब जरूर मिलेगी। जुपिटर 6th हाउस या 6th साइन में व्यक्ति का डाइजेशन सिस्टम खराब रहता है। शनि 4th हाउस या 4th साइन में, शनि 4th हाउस या 4th साइन में गवर्नमेंट से पैसा जरूर आता है आपके घर में, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे पेंशन आ रही है किसी की, चाहे जैसे मर्जी आ रहा है। अगर मैम हो ना कनेक्शन तो मुझे बताते चलना कितना मैडम सही है, चीजें आप लोगों का पता चलती जाएगी, हम कितना सही है सर कितना गलत है। मैडम मैम है, मेरा वाइफ का है। हाँ जी, तो गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं कुछ चीजें आती है। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट ही है। हाँ जी, ये चीजें हम लोगों की मेरा बचपन में आया है से 4th हाउस में, तो गवर्नमेंट का पैसा ये बात अर्चना मैम आपके यहाँ से आवाज कट रही है, होगी, आपके नेटवर्क का इशू है। वर्षफल में आया है। हाँ जी, वैसे है अच्छा, परमानेंट, अच्छा। अभी परमानेंट वाली बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ पर एक चीज और ऐड करूंगी मैं सर, प्लेनेट ठीक को है। पकड़ कर देख सकते हैं कि लाल अच्छा, किताब में ना कई बार परेशानी आती है कि प्लेनेट किधर से बोल रहा है हमारा,
तो सर यहाँ पर ना एक चीज ये बताई गई है, अगर आपका प्लेनेट हम लोगों का जो डिग्री होता है सर, आपकी प्लेनेट की डिग्री ना इतनी होती है। अगर वो अब आपका कोई प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट हो सकता है सर, जुपिटर, एडवांस के सूत्र है वैसे हमारे ये, जो अभी भी मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। सर प्लेनेट की डिग्री होती है 30 के हिसाब से। कई बार अगर रेट्रो की कंडीशन भी है ना सर, तो भी आप उसको बैक ले सकते हो, जैसा थोड़ा सा हम लोग मानते हैं, ठीक है सर। अब अपना 0 से 10 डिग्री प्लेनेट कई बार यहाँ से बोलेगा, ठीक है सर। 10 से 20 डिग्री प्लेनेट यहाँ से बोलता हुआ नजर आता है। 20 से 30 डिग्री प्लेनेट यहाँ से बोलता हुआ नजर आता है। ये आपके एडवांस की कंडीशन है। ये मैम 3 हाउसेस ले लेता है फिर। 3 हाउस नहीं ले लेता, उससे ये क्लियर हो जाएगा, जैसे मैं ये चीज लिखवा रही हूँ ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि अगर मेरा प्लेनेट यहाँ पर है तो बोल कहाँ से रहा है। इसीलिए लाल किताब वाले पहले परखते हैं कि आपका प्लेनेट बोल कहाँ से रहा है। ये जैसे सूत्र दे रही हूँ ना मैं, ये आपको इस चीज से परखा जाता है, सूत्रों से। ये कुछ एडवांस के ही पार्ट है मैम हमारा, तो इसमें मैंने पहली बार एड ऑन किया है, मैं एड ऑन नहीं करती कभी भी, ठीक। यहाँ पर ये चीज, तो इससे पता चलता है कि हमारा प्लेनेट अगर यहाँ पर भी है तो यहाँ से बोल रहा है या यहाँ से बोल रहा है, ये चीज, ठीक है। कई चीजें और भी ऐड होंगी इसमें, मैं आपको दिनों के हिसाब से भी चीज निकालना बताऊंगी। चंद्रमा और गुरु और चंद्रमा की यदि कंजंक्शन है आपके फर्स्ट हाउस में, या मून है आपका, चंद्रमा और जुपिटर की कंजंक्शन, मून और जुपिटर की कंजंक्शन है आपके चार्ट में। जुपिटर की कंजंक्शन जिस भी प्लेनेट के साथ होगी मंगल को छोड़कर, जुपिटर की कंजंक्शन जिस भी प्लेनेट के साथ होगी मंगल को छोड़कर, उसकी आधी उम्र निकलने के बाद उस प्लेनेट से संबंधित कारक तत्वों में दिक्कत आने लग जाती है। जुपिटर की कंजंक्शन जिस भी प्लेनेट के साथ होगी, सिर्फ मंगल को छोड़कर, उस प्लेनेट की आधी उम्र निकलने के बाद व्यक्ति को दिक्कत आने लग जाती है। उम्र में आगे करवाऊंगी आपको। मतलब चंद्रमा साथ में है तो कैश फ्लो की कहीं ना कहीं दिक्कत रहती होगी व्यक्ति को, कैश की। अकाउंट में है वो वीनस है, सेविंग से वो अपना पड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ पैसा। चंद्रमा सिर्फ कैश है, जो आपके पास कितना कैश रहता है। कई लोग सर रखना पसंद ही नहीं करते हैं कि जल्दी उड़ जाता है मेरा, अकाउंट में रखते हैं इसलिए। और जुपिटर अगर सैटर्न के साथ होगा तो? जी, जुपिटर सैटर्न के साथ में मैम, तो काम धंधे में आगे चलकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें आने लग जाती है सैटर्न की आधी उम्र निकलने के बाद। आऊंगी मैं उस चैप्टर थोड़ा सा। मंगल यदि सेकंड हाउस में होगा या सेकंड साइन में होगा, मंगल यदि सेकंड हाउस में या सेकंड साइन में होगा, व्यक्ति तीखे का शौकीन होता है, व्यक्ति तीखा खाने का शौकीन होता है, लेकिन उसकी वाणी मतलब उसकी बोलने में रफनेस होती है। राहु आपका 8th हाउस या 8th साइन में व्यक्ति की ससुराल वालों से कम बनती है। राहु 8th हाउस या 8th साइन में ऐसे व्यक्ति की अपने ससुराल वालों से कम बनती है। सन 11th हाउस या 11th साइन में आपके फादर इन लॉ से आपकी बनती नहीं है, या आपके फादर इन लॉ नहीं होंगे। सूर्य 11th हाउस या 11th साइन में आपके फादर इन लॉ से आपकी बनती नहीं है, या आपके फादर इन लॉ नहीं होंगे। बोलो। सूर्य मंगल की कंजंक्शन सेकंड हाउस या सेकंड साइन में ऐसा व्यक्ति अपनी बातें मनवाने वाला होगा।
सूर्य मंगल की कंजंक्शन सेकंड हाउस या सेकंड साइन में, ऐसा व्यक्ति अपनी बातें मनवाने वाला होगा। हाँ जी, जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस या फर्स्ट साइन में, ऐसे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता है। हाँ मैडम, है मेरा। हाँ जी। अर्चना मैम, आवाज नहीं आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है कह रही है। मैम आवाज आ रही है, आ आ रही रही है। है? हाँ जी, हाँ जी। बोलो। ठीक है मैम, ठीक है। ब्लड ग्रुप क्या बोला? दोबारा बोलो सर। ब्लड ग्रुप क्या बताया मैम? ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता है। राहु 9th हाउस या 9th साइन में, फैमिली में किसी की 2 शादियां होती हैं सर। राहु 9th हाउस या 9th साइन में, फैमिली में किसी की 2 शादियां होती है। जुपिटर 10th हाउस या 10th साइन में, पिता की सपोर्ट कम मिलती है ऐसे बच्चे को। जुपिटर 10th हाउस या 10th साइन में, पिता की सपोर्ट कम मिलती है ऐसे बच्चे को। शनि शनि 3rd हाउस या 3rd साइन में, घर के आसपास कोई लंगड़ा व्यक्ति रहता है। शनि 3rd हाउस या 3rd साइन में, आपके घर के आसपास कोई लंगड़ा व्यक्ति रहता है। सूर्य राहु की कंजंक्शन या सूर्य 8th हाउस में, सूर्य राहु की कंजंक्शन या सूर्य 8th हाउस में, व्यक्ति का डाइजेशन सिस्टम खराब रहता है। केतु 2nd हाउस या 2nd साइन में, या वर्ष फल में भी केतु 2nd हाउस में आ गया है, ट्रेवल बहुत होता है व्यक्ति का। कई बार जाते जाते मंदिर के दर्शन कर लिए, या इस व्यक्ति को धार्मिक यात्रा को जाने का दिल करता है और ट्रेवल करता रहे, ऐसा व्यक्ति के पैसों के लिए बढ़िया। केतु 2nd हाउस या 2nd साइन में। सूर्य आपका 12th हाउस या 12th साइन में, ऐसे व्यक्ति को घड़ियां गिफ्ट में बहुत मिलती हैं। सूर्य आपका 2nd हाउस या 2nd साइन में, ऐसे व्यक्ति को घड़ियां बहुत गिफ्ट मिलती हैं। सेकंड हाउस? हाँ जी सर, नहीं सर, 12th हाउस, सॉरी। सूर्य आपका 12th हाउस या 12th साइन में, ऐसे व्यक्ति को घड़ियां बहुत गिफ्ट में मिलती हैं सर। मंगल आपका 12th हाउस या 12th साइन में, मंगल आपका 12th हाउस या 12th साइन में, घर के पास हॉस्पिटल, मेडिकल शॉप या पड़ोस में कोई डॉक्टर रहता होगा। शनि 1st हाउस या 1st साइन में, आपके घर के आसपास रेलवे ट्रैक जरूर होगा। रेलवे ट्रैक नहीं है तो कोई फैक्ट्री ऐसी होगी सर, जैसे जिसमें काम हो, फैक्ट्री होगी घर के आसपास कोई। और शादी के बाद इसका ससुराल तरक्की करता है। शनि 1st हाउस या 1st साइन में, शादी के बाद आपका ससुराल तरक्की करता है।
मरकरी इसमें प्लेनेट की ही बात कर रहे हैं कि वो जो नहीं, प्लेनेट की भी मैम, हाँ ये प्लेनेट ही होंगे ना मैम। और मतलब जो उनकी राशि होती है वो नहीं, सिर्फ प्लेनेट की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, प्लेनेट की ही बात है यहाँ पर, राशि की बात नहीं कर रही मैम आपसे। राहु सेकंड हाउस में या सेकंड साइन में, ऐसा व्यक्ति ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहता। अब ग्राउंड फ्लोर पर ही घर अगर बना हुआ है तो कैसे होगा सर, स्टेप चढ़कर जाता होगा। शुक्र किसी का नाइन्थ हाउस या नाइन्थ साइन में है, शुक्र किसी का नाइन्थ हाउस या नाइन्थ साइन में है, मैरिड लाइफ में दिक्कत रहती है। वजह कई बार देखने में आई है, ऐसे व्यक्ति को परफ्यूम मिलते हैं और ये लेता चलता है। राहु आपका फोर्थ हाउस या फोर्थ साइन में, आपके घर में सीलन या आपके घर में कहीं ना कहीं पानी टपकता रहता है। मरकरी आपका सेकंड हाउस या सेकंड साइन में, व्यक्ति को बहस करने की आदत होती है और इसके घर में बंद व खराब घड़ियां पड़ी होती है। चंद्रमा एट्थ हाउस या एट्थ साइन में, तो घर में फॉरेन करेंसी पड़ी होती है। मून चंद्रमा एट्थ हाउस या एट्थ साइन में घर में फॉरेन करेंसी रहती है। राहु इलेवेंथ हाउस या इलेवेंथ साइन में, व्यक्ति के दादा की मृत्यु 8 साल के अंदर हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो आप 80 साल तक जिएंगे। व्यक्ति के दादा की मृत्यु उसके 8 साल के अंदर हो जाएगी, नहीं हुई तो आप 80 साल तक जिएंगे। चंद्रमा सेकंड हाउस या सेकंड साइन में, चंद्रमा सेकंड हाउस या सेकंड साइन में, ऐसे व्यक्ति का जन्म ग्राउंड फ्लोर पर नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का जन्म ग्राउंड फ्लोर पर नहीं होता। शुक्र सेकंड हाउस या सेकंड साइन में, ऐसा व्यक्ति दिखने में संत होगा लेकिन आशिक मिजाज होगा। मैम इस पर किसी की कंफर्मेशन है? नहीं मैम, क्या बोला आपने? शुक्र? व्यक्ति दिखने में संत होगा लेकिन आशिक मिजाज होगा। शुक्र नहीं आपका मैम, सेकंड हाउस या सेकंड साइन में। चंद्रमा फोर्थ हाउस या फोर्थ साइन में, चंद्रमा फोर्थ हाउस या फोर्थ साइन में, चंद्रमा फोर्थ हाउस या फोर्थ साइन में माँ की सर्जरी जरूर हुई होगी या माँ को डायबिटीज होगी। माँ की सर्जरी जरूर हुई होगी या माँ को डायबिटीज होगी।
शनि 4th हाउस या 4th साइन में, व्यक्ति घर के बाहर खुश रहता है, घर में आकर थोड़ा उदास रहता है। कि राहु आपका 3rd हाउस या 3rd साइन में किसी दुश्मन के साथ बैठा हो, राहु आपका 3rd हाउस में किसी दुश्मन के साथ बैठा हो तो शुक्र इसका दुश्मन बोला गया है सर आपका लाल किताब में। वैसे आप लगा लेना, दुश्मन के साथ बैठा हो तो इसके दादा का एक्सीडेंट होता है। जुपिटर 7th हाउस या 7th साइन में, घर में मूर्तियां बनाई और घंटी बजाकर पूजा की तो मैरिड लाइफ में दिक्कतें आएंगी। जुपिटर 7th वाले को बोला गया है मंदिर ना बनाए। जुपिटर केतु की कंजंक्शन कहीं पर भी व्यक्ति साफ दिल का इंसान होगा, लेकिन मुंह पर बेइज्जती कर देता होगा। मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ, लेकिन मुंह पर बेइज्जती कर देता होगा। इनका आशीर्वाद लेते रहो। अगर इन्होंने आपके अपने मुंह से कुछ निकाल दिया आपके लिए अच्छा, तो आपकी वो चीज जरूर पूरी होगी। अगर गलत निकाल दिया तो वो भी जरूर पूरा होगा। जुपिटर केतु केतु सामने सामने होंगे तो भी वो आमने सामने तो राहु बैठा होगा ना मैम उसके साथ में। हाँ, जुपिटर के साथ राहु नहीं, नहीं। फिर नहीं। केतु आपका 3rd हाउस या 3rd साइन में तो एक बार में आपका काम नहीं बनता है। केतु आपका 3rd हाउस या 3rd साइन में तो एक बार में आपका काम नहीं बनता है। केतु 1st हाउस या 1st साइन में दूसरों से धोखा खाता है, दूसरों से धोखा खाता है, मुंह पर बोलने वाला होता है, बिना सोचे समझे बोलने वाला होता है। शनि 3rd हाउस या 3rd साइन में, जैसी प्रॉपर्टी बन रही है बनने दे, जैसी प्रॉपर्टी बन रही है बनने दे, बिना प्लानिंग के प्रॉपर्टी हो जाती है, लेकिन कैश की दिक्कत आती है। शनि 3 वालों को यदि कैश की दिक्कत आ रही है, 3rd हाउस या 3rd साइन में कैश की दिक्कत आ रही है, शनि 3 वालों को यदि कैश की दिक्कत आ रही है, मिट्टी के 3 काले कुत्ते लाकर उनकी सेवा करें। मिट्टी के 3 काले कुत्ते लाकर उनकी सेवा करें। सेवा कैसे मैम? जैसे आप लोग घर में डस्टिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से। रुक जा। मिट्टी के 3 कुत्ते लाकर उनकी सेवा करें। गुरु आपका 6th हाउस या 6th साइन में, जुपिटर आपका 6th हाउस या 6th साइन में, ऐसे व्यक्ति का गोल्ड खो सकता है या ये व्यक्ति गोल्ड गिरवी रखता है। ऐसे व्यक्ति का गोल्ड खो सकता है या व्यक्ति गोल्ड गिरवी रखता है। अब गिरवी रखने की कंडीशन में सर यहाँ पर बोला गया है कि आपकी किस्मत मंदी हो जाती है जब भी आप गोल्ड गिरवी रखते हैं। तो जितने का भी आप लोगों ने गोल्ड गिरवी रखा है, चाहे उसमें से 5,000 निकालो, चाहे 2,000 निकालो, गोल्ड घर में थोड़ा सा लेकर आओ, चाहे एक नो स्पिन के रूप में ही लाओ। जब भी कभी गोल्ड गिरवी रखते हैं, उसी पैसे में से कुछ ना कुछ जरूर थोड़ा खरीद कर लाए, नहीं तो किस्मत पर इफेक्ट आ जाएगा।
मंगल आपका 9th हाउस या 9th साइन में, सॉरी मंगल आपका 6th हाउस या 6th साइन में, हो सके तो बच्चे का जन्मदिन ना मनाए। और अगर मनाया और पहले मीठा बंटवा दिया तो आपको उस साल फाइनेंशियल इशू आ जाएगा। या आपका ही मंगल 6th हाउस में आ गया है वर्षफल में, उस साल अपना जन्मदिन ना मनाए। अगर मनाना भी पड़े तो पहले नमकीन बंटवाएं, बाद में मीठा बंटवाएं, नहीं तो फाइनेंशियल इशू आ जाएगा। जल्दी कर, पहले निकलता। हो गया मैम। सूर्य या मंगल 6th हाउस या 6th साइन में, सूर्य या मंगल 6th हाउस या 6th साइन में, ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि कर्जा ना ले। नहीं तो कर्जा बढ़ता चला जाएगा। राहु किसी का 1st हाउस या 1st साइन में, राहु किसी का 1st हाउस या 1st साइन में, हो गया। तो व्यक्ति का दादा अक्कड़ वाला होगा या किसी की बात नहीं सुनता होगा। व्यक्ति का दादा या पिता, व्यक्ति का दादा या पिता अक्कड़ वाला होगा या किसी की जल्दी से बात नहीं सुनता होगा। राहु किसी का यदि 1st हाउस में है, सूर्य आपके चार्ट में जहां पर भी बैठा है आपको उस घर की दिक्कत है। राहु किसी का 1st हाउस या 1st साइन में है, सूर्य आपका जिस हाउस में चला गया है उस घर की आपको दिक्कतें हैं। एग्जाम्पल के लिए वास्तु में कैसे देखेंगे, राहु किसी का 1st हाउस में है, नहीं है, कैसे क्रिएट करोगे आप लोग। राहु क्या है सर, आपका गंदा नाला हो जाता है, आपका डस्टबिन हो जाता है सर। और जो घर का मुख्य एंट्री है उसको हम लोग अपना जो लगन चार्ट से बात करते हैं, ये अपना लगन चार्ट हो रहा है सर, इसको आप लोग हमेशा ईस्ट मानते हो। फर्स्ट की बात करूं क्योंकि सूर्य से ना आपके घर की एंट्री देखी जाती है, सूर्य से आपके घर की एंट्री देखी जाती है। अगर आपका, आपने मेन डोर पर, मेन डोर ले रही हूं मैं यहाँ पर, मेन डोर पर राहु को रख दिया है, कूड़ा रख दिया, ठीक है सर। मेन डोर पर आपका राहु रखा हुआ है, सूर्य आपका जिस भी घर में है, लगा लो सर कहां पर दिक्कत है। सबके लिए एप्लीकेबल है जिसने मेन डोर पर कूड़ा रखा। शनि किसी का 6th हाउस या 6th साइन में, व्यक्ति का मकान कॉर्नर या बंद गली का होगा। शुक्र किसी का 8th हाउस या 8th साइन में, ऐसे व्यक्ति के घर में भी 2 शादियां हो सकती हैं। जुपिटर 9th हाउस या 9th साइन में, आपके घर के पास स्कूल या दुर्गा माँ का मंदिर हो सकता है।
घर के पास कुल या दुर्गा माँ का मंदिर हो सकता है। सेम, जुपिटर आपका 4th हाउस या 4th साइन में, घर के पास कुल या मंदिर हो सकता है। मंगल यदि आपके 5th हाउस या 5th साइन में है तो घर पर कोई मेडिकल से संबंधित होगा, या मेरी मम्मी या फिर मेरे दादाजी दवाई बनाकर दे देते थे इस चीज की, या देते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है। जुपिटर 4th में हो या 4th साइन में हो, चंद्रमा 8th हाउस में हो या 8th साइन में हो, व्यक्ति जो एजुकेशन लेता है उससे संबंधित काम नहीं करता है। ठीक है सर, व्यक्ति जो एजुकेशन लेता है उससे संबंधित काम नहीं करता है। ऋण मैं आपको कल निकालना सिखाऊंगी, चीजें मैं लिखवा रही हूँ। सिम्टम चेक करना, सिम्टम से भी आप पहचान सकते हो। ऊपर लिख लो लेकिन हेडिंग में, गुरु का ऋण, गुरु का ऋण चार्ट में निकलेगा, या सिम्टम जो आपके ऊपर आते हैं, सिम्टम चेक करो। जो काम पहले आसानी से हो जाते थे, जो काम पहले आसानी से हो जाते थे वही काम होने में अब मुश्किलें आ रही हैं। जवानी में सर के बालों का सफेद हो जाना, या मूंछों के बालों का सफेद हो जाना, बीच में पढ़ाई छूट जाना, बिना किसी वजह बाल झड़ने लग जाना, उपाय क्या बताया गया है? मंदिर के निर्माण के लिए, कहीं पर भी मंदिर का निर्माण हो रहा हो वहां पर पुजारी को पैसा देकर आए। मंदिर के निर्माण के लिए पुजारी को पैसा देकर आए। अगला लिख लेना, सूर्य का ऋण, सिम्टम क्या है, लेकिन सिम्टम से भी पकड़ सकते हो, कई बार चार्ट नहीं मिल रहे तो सिम्टम से पकड़ सकते हो। सरकार से दिक्कत आ जाए, सरकार से दिक्कत आ जाए, किसी के कर्जे का भुगतान आपको करना पड़ जाए, किसी के कर्जे का भुगतान आपको करना पड़े, करे कोई भरे कोई, करे कोई भरे कोई, दुख व गरीबी खुद ब खुद मिलने लगे, दुख व गरीबी खुद ब खुद मिलने लगे, हार्ट इशू आ जाए, जल्दी उम्र में हार्ट इशू आ जाए, छोटा सा हवन घर में करवाएं, छोटा सा हवन घर में करवाएं, ध्यान में रखते हुए जो यज्ञ होता है। लोग आजकल क्या करने लगे हैं सर, ये एल्यूमिनियम के मिलते हैं या लोहे के मिलते हैं जो आपका हवन करने वाले हवन कुंड, इनमें नहीं करना सर, या तो तांबे का लाओ या फिर पत्थर का जो बनता है उसमें करवाओ। तसले ले लेते हैं लोहे के सर, नहीं, पर नहीं चलेगा। मैम यहाँ तो परात में ही करते हैं, जो बड़ा वाला आटा गूंदने का होता है तो उसमें परात स्टील की है, फॉइल पेपर। परात स्टील की है, नहीं चलेगी, तांबे की चलेगी या कॉपर की चलेगी।
किसी भी केस में मैम ऐसे हवन के बोल केस रहे में, हैं हवन के केस में तो यही चलेगी, हवन में। हवन में यही चलेगा। हवन में दिक्कत ना, हवन कराने के बाद सही हो जाएगा, हाँ जी सही हो जाएगा, लेकिन लोहे का यूज नहीं करना। आप बाहर के तसले ले लेते हैं लोग, या फिर आजकल जो हवन कुंड दूसरे मिल रहे हैं वो ले लेते हैं एल्यूमिनियम वाले, नहीं, पत्थर का होद होगा, ठीक है, जो मंदिरों में बना होता है, या फिर तांबे के आजकल मिल रहे हैं। परात में ही अगर आप लोगों ने करना, तांबे या पीतल की परात ले लो, नीचे ईंटें रख लो, कुछ कर लो, जैसे मर्जी करो, ठीक है मैम। चंद्रमा, आपकी जमा की गई धनराशि किसी और की बीमारी पर लग जाए और वो व्यक्ति मर जाए। आपकी जमा की गई धनराशि किसी और की बीमारी पर लग जाए और वो व्यक्ति मर जाए। आपने अपना जोड़ा हुआ पैसा किसी के पास रखा और वो व्यक्ति मर गया। घर का पेंट बार बार उखड़ जाए। आरओ बार बार खराब हो जाए। चांदी का चूरा जल प्रवाह करें। चांदी का चूरा जल प्रवाह करें, कैसे और कितना कल बताऊंगी। चांदी का चूरा, चूरा, जैसे चांदी जो सुनार होते हैं, तो चांदी को जब रब वगैरह करते हैं तो झड़ता है चूरा में, उसे बोलते हैं चूरा। मिलेगा कैसे वो भी बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि कितनी क्वांटिटी या क्या। मंगल, परिवार में स्त्रियों का बच्चा होकर उसी समय मर जाए। स्त्रियों का बच्चा होकर उसी समय मर जाए। पीरियड टाइम से ना आना। बच्चा पैदा होने में दिक्कत होना। कंसीव किया, एबॉर्शन हो गया, कंसीव किया, एबॉर्शन हो गया। किसी फंक्शन में जाना और लड़ाई झगड़े हो जाना। किसी फंक्शन में जाना और लड़ाई झगड़े हो जाना। उपाय क्या है मैम इसका? किसी लोहार के पास जाएंगे, या कोई चिमटे छैनी बेचने वाले होते हैं ना, उसके पास जाएंगे, उसको पैसा देंगे किसी भी सामान का, उसको पैसे पकड़ाएंगे और उसको बोल देंगे कि मेरे बाद जो भी व्यक्ति तुमसे सामान लेने आएगा उसे ये सामान फ्री में दे देना। मरकरी, बुध, मैम ये जब करेंगे ऐसा, तो ऐसा तो नहीं जो दूसरा है उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट आएगा, ऐसा नहीं 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 मैम, नहीं, ये रेमेडी बोली गई है, कोई ऐसी वो नहीं। फ्री में देना है ना, आपसे कोई लेगा नहीं लोहे की चीज, उनसे तो ले जाएगा कोई भी फ्री में, ठीक है ना। या साथ में अपनी मेड को ही ले गए और उसको बोल दिया मेरे साथ में चल, बाद में उससे लेने चली जा, आप बैठे रहे, उसने उसको फ्री में आपके सामने पकड़ा दिया, बस ले गई, ऐसा कुछ नहीं। वीनस, मरकरी। हाँ मैम, पहले वीनस लिख लो फिर मरकरी लिख पा रही हूँ। वीनस, व्यक्ति का अंगूठा बिना किसी कारण दर्द होने लगे, हाथ का अंगूठा में, क्योंकि शुक्र पर्वत आता है यहाँ से। व्यक्ति के हाथ का अंगूठा बिना वजह दर्द होने लगे। शादी के टाइम कोई बुरी खबर मिल जाए। शादी के टाइम कोई बुरी खबर मिल जाए। सुहाग रात वाले दिन कोई बुरी खबर आ जाए।
पराई औरतों को घर में सुख ना मिलना। पराई औरतें कौन हो गई? चाची हो गई सर आपकी, माँ हो गई आपकी, वो पराई औरतें हैं, दूसरे घर से आई हुई है, कहने का मतलब। घर का सुख ना मिलना, उपाय क्या है इसमें मैम? 100 गायों को एक साथ चारा खिलाए। बस ध्यान क्या रखना है मैम, जिस भी गाय को आपने चारा डाला 100 गायों में से, तो ये आपको मिलेगी, ये जो आपकी गौशाला होती है यहाँ पर मिल जाएंगी। ध्यान क्या रखना है, किसी भी गाय का अंग भंग ना हो, ये ध्यान रखना है बस थोड़ा सा, कोई अंग ना भंग हो उनका। मरकरी, दांतों में तकलीफ रहना, दांतों में तकलीफ रहना, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ आपका धन बर्बाद हो गया, बच्चा पैदा होते ही धन बर्बाद हो जाना, नसों नाड़ियों की दिक्कतें रहना, नसों नाड़ियों की दिक्कतें रहना, कई पीढ़ियों तक लड़की पैदा ना होना, कई पीढ़ियों तक लड़की पैदा ना होना, जल्दी उम्र में विडो हो जाना, घर में जल्दी उम्र में लोगों का विडो हो जाना, लड़कियों की शादी में दिक्कतें घर में, मतलब मरकरी पीड़ित है। इसका उपाय लाइन छोड़ देना, कल लिखवाऊंगी, क्योंकि करने का तरीका बताना है मुझे, ठीक है मैम। शनि, शनि मकान बनते बनते रुक जाए या बनते बनते गिर जाए। कैसे गिरेगा मैम? आजकल एमसीडी वाले आ जाते हैं तोड़ने के लिए। मजबूरी वश मकान बेचना पड़ जाए, घर में आग लग जाए, मकान बनाया तो बड़े शौक से था लेकिन रहने नहीं जा पाए, कुछ भी हो जाए व्यक्ति के साथ, घर का सुख नहीं मिला। उपाय क्या है यहाँ पर? 100 प्रकार की मछलियों को एक साथ चारा खिलाए। कहाँ मिलेंगी? डैम में मिलेंगी। ठीक है मैम, कल करते हैं मैम बाकी का। आपका राहु रह गया, केतु, मरकरी का उपाय। थोड़ा सा मुझे आज कहीं जाना है, ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है। थैंक्स।